अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है। प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होती है निर्वात में या जल में, वायु में या कांच में। न्यूनतम मतलब होता है मैक्सिमम होती है। तो सबसे कम अगर इनमें से निर्वात में सबसे अधिक हो जाएंगे, याद रखना सबसे अधिक। इन क्वेश्चन में देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है किसमें होती है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका डी नंबर, यानी कांच में हो जाएंगे। सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो प्रकाश की चाल होंगे इन चारों माध्यम में कि निर्वात दिया है, जल दिया है, वायु दिया है और कांच, इनमें से सबसे न्यूनतम हो जाएंगे। इनका सही जवाब डी नंबर हो जाएंगे कांच। अगला हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ध्यान रखना मोटर गाड़ी के चालक, या आपको कहा जाएगा कि साइड मिरर के रूप में, या आपको ये भी पूछा जाएंगे साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो ये दर्पण की बात किया है, ये लेंस की नहीं। लेंस और दर्पण में अंतर हो जाएंगे। और यही अगर दर्पण की बात किया है तो उत्तल। अब देखना अगर लेंस पूछता तो इनका सही जवाब हो जाएंगे क्या? अगर मोटर गाड़ी के चालक के सामने रहेंगे उत्तल दर्पण, इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका बी नंबर, उत्तल दर्पण हो जाएंगे। परफेक्ट रूप से आप समझना। अगला क्वेश्चन ये है कि बी नंबर क्वेश्चन ये 4 नंबर क्वेश्चन ये है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? देखो मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, और वो है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। अगर चालक के सामने अगर बोला जाएंगे तो वो तुम्हारा हो जाएंगे उत्तल दर्पण। अगर यही पूछा गया है गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान से सुनना। तीन आपके पास 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा या उत्तल लेंस होगा। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका जो दर्पण हो जाएंगे वो अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग की और भी बहुत सारा उपयोग होता है, जैसा कि एक उपयोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दाढ़ी कमाने में यानी सेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का हो जाएंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या वास्तविक होता है, या फिर काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? याद रखना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। विल बी द करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी नंबर, यानी काल्पनिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते चलिए। ये इसी प्रकार आपका बोर्ड एग्जाम होता है ना, बड़ा नॉर्मल सा और बड़ा बेसिक क्वेश्चन उठाता है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो नॉर्मल क्वेश्चन उठाएंगे और नॉर्मल ही क्वेश्चन को आपको पूछा जाएंगे, पुट किया जाएंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के आपवर्तन के। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएंगे? काल्पनिक होगा। और पूछा जाएंगे कि उसका जो फोकस होगा, अगर पूछा जाए इनका जो बेसिक और होता है उनका बेसिक पे और बात कर लेते हैं। समतल अगर कहा जाएगा समतल दर्पण की फोकस क्या होता है, समतल दर्पण की फोकस जो होता है अनंत होता है। याद है ना, समतल दर्पण की जो फोकस हो जाएंगे वो अनंत हो जाएंगे। आप पूछा जाएंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वस्तु के आकार के क्या हो जाएंगे? याद ना, वस्तु के आकार के, प्रतिबिंब के आकार क्या? प्रतिबिंब, याद रखना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की वस्तु का आकार और प्रतिबिंब के आकार क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आपको याद रखना है। अगला आते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता पूछा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है, अदर एग्जाम में भी रिपीटिंग होता है, आपको ध्यान से समझना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, या ल्यूमन होता है, या लक्स होता है, या एंगस्ट्रम, या एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम होता है, लेकस होता है, ह्यूमन होता है, या डायोप्टर। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका परफेक्ट रूप से ए नंबर, डायोप्टर होता है। याद रखना लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक डायोप्टर। 6 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि प्रकाश की किरण का पद दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? अगर प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं, फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, या इनमें से सही? याद रखना, हमें किसी भी प्रकार के पद को अगर दर्शाते हैं तो हम किरण आलेख के माध्यम से समझाने की प्रयास करते हैं। किसी भी दर्पण हो या लेंस हो, हम लोग जो प्रकाश की किरण को हम दर्शाते हैं किरण आलेख के माध्यम से। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर। क्या हो जाएंगे ए नंबर में? ए नंबर का परफेक्ट जवाब हो जाएंगे किरण आलेख। क्या हो जाएंगे? किरण आलेख। अगला हम लोग आते हैं कि देखना ये मैथमेटिकल रूप से है कि 2D
क्षमता वाले लेंस की फोकस स्थान क्या होगा, फोकस स्थान कैसा होगा, यानी उसका फोकस कैसा होगा। तो देखो हमने बताए थे कि लेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसका हो जाएंगे क्या क्या 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, या आपका या 40 हो जाएंगे, या 50 हो जाएंगे। याद रखना इनका क्या हो जाएंगे, डायोप्टर बराबर देखना 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इनका परफेक्ट रूप से जवाब हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर। अगला हम लोग आते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएंगे, आपको याद रखना है कि इनकी क्षमता जो हो जाएंगे, ए नंबर में है +5D हो जाएंगे, या माइनस आपके पास 5D हो जाएंगे, या -2D हो जाएंगे, या +2D हो जाएंगे। याद है ना, इनका सही जवाब होगा +2D। क्या हो जाएंगे, इनका सही जवाब हो जाएंगे +2D, जवाब 2D हो जाएंगे। देखो क्षमता का मतलब होता है कि देखो वो किसी भी लेंस को अगर बनाया जाता है या चश्मे को, तो वो कितने क्षमता के आकार पर होता है। हर चीज़ का एक क्षमता होता है कि 0 किसी का 5 होता है, 0.2 होता है। प्लस में अगर प्लस में है तो इसका मतलब कौन सा, उत्तल लेंस का बना है। अगर माइनस है तो अवतल लेंस का बना है, आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाशिक स्रोत कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, या प्रकिरण कहते हैं। इनका सही जवाब हो जाएंगे किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। इनका बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएंगे। बड़ा बड़ा नॉर्मली क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। अगर एक बार अगर गौर से सुनते हैं और एक बार आप पढ़ते हैं और एक बार नज़र अगर सही से देखते हैं तो आपको क्या हो जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो बार बार रिपीटिंग करेंगे और 2 बार से 3 बार लिखने की प्रयास करेंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो तैयारी है बहुत अच्छा हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को अगर 1 से 2 बार 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 रिपीटिंग करके लिखा जाता है तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर याद होने की प्रयास में ज़्यादातर याद होने की चांस होता है। आप ज़रूर इसी प्रकार कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं पढ़े हैं तो उसको उतार दीजिए। अगला आते हैं, लेंस कहते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक, उत्तल लेंस की जो धनात्मक, या ए और बी दोनों। याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएंगे आपका बी नंबर हो जाएंगे। हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता का जो जो मान होता है वो हमेशा किस धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। चूँकि ये अगर अवतल की बात पूछे तो अवतल के क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अगर यहाँ लेंस पूछा है और अगर दर्पण की बात पूछे, आराम से सुनना, अगर पूछा जाएंगे कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है, तो याद है ना अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएंगे। अगर पूछेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका धनात्मक यहाँ हो जाएंगे। उल्टा होता है इसका, जस्ट ऑपोजिट। अगला हम लोग आते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होते हैं, या फिर दोनों। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएंगे, हमेशा ऋणात्मक। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, याद रखना कि उत्तल लेंस की जो क्षमता हो जाएंगे वो धनात्मक हो जाएंगे, और अवतल लेंस की जो क्षमता हो जाएंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे। आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला हम लोग आते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, दीर्घ उत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो जवाब सही हो जाएंगे, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को मैं वीवीए मारता हूँ 2025 के लिए। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटिंग हुआ है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, या किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और किस लेंस को अभिसारी कहते हैं, या किस दर्पण को अभिसारी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको अपसारी और अभिसारी में कन्फ्यूज करता है, ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि किस लेंस को अपसारी बोलेंगे और किस लेंस को अभिसारी बोलेंगे। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो ए नंबर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर में, अवतल लेंस को कहते हैं क्या, अभिसारी लेंस, दीर्घ अवतल लेंस, या फिर अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। देखो उत्तल लेंस को अभिसारी, तो अवतल लेंस ये है कि वो अपसारी हो जाएंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर, क्या हो जाएंगे, अपसारी हो जाएंगे। याद रखना क्या हो जाएंगे, अपसारी लेंस कहलाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2014 से लेकर उठाया गया है। 2014, 15, 16, 17, 18 अच्छा खासा इस क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करता है और पूछता भी है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी।
तो आपका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, मिट्टी हो जाएंगे। प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, कांच का भी हो सकता है, जल का भी हो सकता है, केवल मिट्टी का क्या होता है, लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका क्या, अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है ना, क्या होता है, हमेशा वस्तु उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, लेकिन याद रखना काल्पनिक बनेगा। और याद रखना किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? देखना इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बड़ा? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 2, तो इसका 2 हो जाएंगे, बी नंबर क्या हो जाएंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला हम लोग आते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, या अभिलंब के निकट हो जाते हैं, अभिलंब के समांतर हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं? जब कोई प्रकाश की किरण हवा से, यानी अब हवा तुम्हारा क्या है, ये हवा तुम्हारा क्या हो जाएंगे, विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएंगे, सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएंगे तो अभिलंब से क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। याद रखना अभिलंब से जो किरण होगा ना, वो अभिलंब से दूर हो जाएंगे। ए नंबर सही जवाब हो जाएंगे, अभिलंब से दूर। अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन को मैं स्टार मारता हूँ, आप ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को स्टार मारता हूँ और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना है कि फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक होता है, यानी उसका जो आगे जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस का होता है या अवतल लेंस का, या होता है, या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? देखिए कैमरा हुआ, लेंस कैमरा हुआ, चश्मा हुआ, या फिर फोटोग्राफी कैमरा हुआ, ये सारा का सारा उत्तल लेंस का होता है। इसका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर क्या, उत्तल लेंस का। सही जवाब क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस का होता है। अगला हम लोग आते हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म में? साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है वो हो जाएंगे उत्तल दर्पण हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएंगे उत्तल दर्पण। अगला हम लोग आते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसको समझना है। ये हम अभी मैथ बनाते हैं मोबाइल में, आपको देखना है कि किस प्रकार के निकलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी विकृता त्रिज्या क्या होगी? याद रखना कि हम लोग दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है, जबकि एफ बराबर, यानी आप इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फोकस बराबर कितना दिया है, फोकस बराबर अगर बात करें कि फोकस बराबर क्या कितना दिया है, तो फोकस बराबर दिया है, और ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब हुआ माइनस आपके पास 10 सेंटीमीटर पहले से मौजूद है। फिर अगला क्या कह रहा है कि विकृता त्रिज्या क्या होगी, आर की मान कितना होगी? ये कहता है कि आर का मान क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि फार्मूला जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r/2 अगर हम गुना करें तो क्या, अगर हमको r निकालने का मान कर रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएंगे, r बराबर क्या हो जाएंगे 2 इंटू एफ। तो r का मान डायरेक्ट निकल जाएंगे। अगर -2 गुना, अब यहाँ कितना है 10 है, तो 10 के 10 दुना 20 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो अवतल दर्पण विकृता त्रिज्या जो हो जाएंगे, r का जो मान हो जाएंगे -20 हो जाएंगे। याद रखना कि -20 हो जाएंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होते हैं, इसलिए इसकी विकृता त्रिज्या भी ऋणात्मक हो जाएंगे। इसका सही हो जाएंगे बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाए 20 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में, निर्वात की किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देखिएगा और इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन कुछ भी हो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम एम वीविया मानते हैं अपनी तरफ से। याद रखना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं या
या परावर्तन कोण कहते हैं, ये निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो कौन, तो वो निर्गत कोण ही कहलाएंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर, निर्गत कोण कहलाएंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इनका सही जवाब हो जाएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी जो बना होता है वो केवल उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल लेंस का बना होता है। इनका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, उत्तल लेंस। क्या हो जाएंगे? उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस द्वारा सिर्फ केवल का केवल काल्पनिक प्रति ही बना सकता है? याद रखना, वो हो जाएंगे आपका सही जवाब हो जाएंगे अवतल लेंस। एक ऐसा लेंस होता है, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है केवल ये अपना प्रतिबिंब क्या बनाता है? काल्पनिक बनाते हैं। और उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में हमेशा क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब वास्तविक बनाएंगे। देखना, मैं इनकी बेसिक के अंदर जो जो क्वेश्चन आता है उनका क्वेश्चन भी मैं लिख करके आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ आपके पीछे, ताकि अगर दर्पण पूछा, लेंस पूछा तो आगे पीछे दाएं हम क्या करते हैं आपको और भी इसका डिटेल बताते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अगर और कुछ जानते हो तो उसको जहन में रखिएगा, ताकि इसी प्रकार आपको तैयारी होते जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? आपको ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएंगे, या परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर हो जाएंगे, या आपतन कोण विचलन कोण बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब हो जाएंगे कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर हो जाएंगे। सही जवाब है आपका बी नंबर, परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होते हैं। कैसे होता है? मैं डायग्राम, ये हमारा कौन सा है? दर्पण है। ये हमारा दर्पण है, और ये दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण भेजा जाता है तो वो उसी माध्यम में लौट जाता है। जब उसी माध्यम में अगर किरण लौट गया तो ये प्रकाश का परावर्तन के नियम, और इनके बीचों बीच मैंने क्या खींचा? एक लंब खींचा। और याद रखना, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित, जाने वाले किरण को परावर्तित, और इनके बीचों बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपतन कोण क्या हो जाएंगे? आपतन कोण। इसलिए एंगल जो आपके पास आई है वो बराबर हो जाएंगे एंगल आर के। इसका मतलब सही जवाब हो जाएंगे आपका क्या क्वेश्चन में? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इनका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे? केवल का केवल सीधा हो जाएंगे। याद रखना, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ए नंबर। अगला हम लोग आते हैं 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं? याद रखना, किसी भी अगर लेंस की बात करें, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास कौन सा लेंस है? हमारे पास लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला होता है उत्तल लेंस। देखिए, मैं और भी डिटेल आपको बताने प्रयास कर रहा हूँ। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। मैं लिख करके समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यह है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसके ऊपरी बीच वाला भाग क्या हो? फैला हुआ हो, ऊपर वाला भाग क्या हो? सिकुड़ा हुआ हो। तो वैसा लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस में जब ये आपका क्या है? प्रधान अक्ष है। और याद रखना, एक प्रधान अक्ष में दो फोकस होता है। एक होता है तुम्हारा F1, एक होता है तुम्हारा 2F1। इधर भी क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे F2, इधर हो जाएंगे तुम्हारा क्या? 2F2। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाएं की तरफ भी दो फोकस बनता है और बाएं की तरफ भी दो फोकस बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की फोकस की कितनी संख्या हो जाएंगी? तो दो हो जाएंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे दो, बी नंबर सही है। देखो, मैं फिगर के माध्यम से आपको डायगोनों के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको परफेक्ट रूप से क्वेश्चन को समझ में आए और अच्छी तरह से आप समझ पाए और अच्छी तरह से याद भी हो सके आपका। अगला हम लोग क्या कहते हैं? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता क्या? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? याद रखना है, ये मॉडल का नया आया है क्वेश्चन। ये बहुत नया क्वेश्चन है। कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है? उत्तल होता है, या फिर अवतल होता है, या फिर आपका
समतल होता है या इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका बी नंबर, क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल होता है। अगला हम लोग आते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, देखो इसका बारे में हम पीछे जिक्र किए और यही क्वेश्चन आपका आकर के बैठा हुआ है। कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो याद रखना समतल दर्पण का होता है या उत्तल का होता है, अवतल का या होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका सी नंबर, अवतल दर्पण का होता है। क्योंकि अवतल दर्पण को क्यों उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। जब वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब तो नाई को क्या होता है, आसानी से सुविधा होता है उनके क्या करने में, बाल को कमाने में या बाल को दाढ़ी बनाने में या शेविंग बनाने में उसको सुविधा होता है। क्योंकि उसे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो छोटे छोटे भी बाल उसे आसानी से दिखाई देता है, इसलिए वो आसानी पूर्वक से अपने क्या करता है, काम करता है। इसका मतलब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएंगे, अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है ये भी बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएंगी। एक लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएंगे, आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के थ्योरेटिकल और संख्या के माध्यम से क्वेश्चन को ज़्यादा पूछता है आजकल। अब संख्या के माध्यम में जो आपका मैथमेटिक्स के रूप में पूछा जाता है वो वही कह पाएंगे जो अच्छा से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा है, या फिर वो डेली का डेली रिवाइज करता हो, या फिर डेली का डेली वो मॉक टेस्ट लगाता हो। तो उससे क्या होता है, उसको बेनिफिट ये मिलता है कि एग्ज़ाम के समय में उसे आसानी से वो क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाता है। और अच्छे देखो, साइंस में क्या होता है कि साइंस में नंबर लाने वाला लाता है 90 97 98 लाता है, लेकिन कारण ये है कि वो अच्छी तरह से क्या रिवाइज करता है। तो इसी प्रकार मैं जिस प्रकार डेली एक एक वीडियो डालता हूँ, आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को क्या करना है, देखना है, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है न्यू है तो उसको उतारते जाना है। कहता है एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो, दर्पण तथा लेंस की संभाव होंगे, क्या दोनों अवतल हो जाएंगे, दोनों उत्तल हो जाएंगे, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल हो जाएंगे, या दर्पण दर्पण उत्तल तथा या फिर लेंस अवतल हो जाएंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। याद रखना ये अवतल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है, चूँकि 2000 देखो दोनों बार ही लिखा हुआ है कि ये 2017 का है, और अगला क्वेश्चन जो दिखा था वो 2015 का था। 15, 16, 17 ये 3 बार ये क्वेश्चन को बहुत बार रिपीटिंग किया गया है। प्रकाश के परावर्तन के आपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के आपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के आपवर्तन का भी 2 नियम। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे 2। देखो उसमें से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2। प्रकाश के आपवर्तन के कितने नियम हैं, 2। अगला क्वेश्चन ये आते हैं 34 नंबर, किसी माध्यम का ये थोड़ा सा कहता है किसी माध्यम का प्रकाश का आपवर्तनांक साइन आई तथा साइन आर ये किस किस संबंध को बताता है। याद है ये म्यूकस को बताता है। क्या है, म्यूकस है आपके पास दिया हुआ है। म्यूकस बराबर क्या होता है कि म्यूकस बराबर हो जाता है आपका, म्यूकस हो जाता है आपका आपतन कोण की जिया साइन आई, अपवर्तन की जिया साइन आर। ये ध्यान रखना है आपको। क्या क्वेश्चन में क्या है, आप ये क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो सभी उत्तल लेंस क्या होता है, देखो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो क्या हो जाए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और ऊपर में क्या होता है, सिकुड़ा हुआ भाग होता है। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर, किनारों के बीच की अपेक्षा मोटा। अगला हम लोग आते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, तो एम बराबर क्या होता है, भी बाई यू। तो क्या हो जाएंगे, भी बाई यू। इनका डी नंबर सही जवाब हो जाएंगे, डी नंबर इनका सही जवाब हो जाएंगे, भी बाई यू। अगला क्वेश्चन ये है, एक गोलीय दर्पण में फोकस्थान और विकृता त्रिज्या के बीच संबंध रहता है, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर, एफ बराबर
2/r या r बराबर f/2। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए। जो गोलीय दर्पण की फोकसांत और विकृता त्रिज्या के फोकस और विकृता त्रिज्या के बीच के संबंध को जो दर्शाता है r बराबर 2f। r बराबर, सॉरी ये भी गलत हो जाएंगे, और r बराबर क्या, हाँ ये सही जवाब ए नंबर से ही r बराबर 2f हो जाएंगे। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों का। तो इनका सही जवाब हो जाए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है वो हो जाएंगे आपका अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं स्टार मारता हूँ, ये क्वेश्चन को स्टार मारता हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है जी, कि उत्तल लेंस का बना प्रतिबिंब होता है। देखो बार बार क्वेश्चन आता है, ये 2000 फिर 19 का ये आया, फिर मॉडल मैंने 19 का 5 साल का मॉडल लेके आया हूँ, और देखो 19 में पूछा गया है उत्तल लेंस का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमेशा क्या हो जाएगा? वास्तविक होता है। वास्तविक और उल्टा हो जाएंगे। बी नंबर आपका सही जवाब वास्तविक और उल्टा हो जाएंगे। उत्तल लेंस में जब बिंब यानी प्रतिबिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? याद रखना, जब f और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? वो क्या बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। बड़ा और वास्तविक बनेंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, वास्तविक, बड़ा और वास्तविक बनता है। दो विकृता पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, या गोलीय लेंस कहते हैं, या समतल। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे आपके पास सी नंबर, क्या हो जाएगा? गोलीय लेंस कहलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलीय लेंस कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह विकृता हो तो कहलाते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह विकृता हो वो कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। सही जवाब उत्तल दर्पण कहलाते हैं। एक गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या फिर अक्ष। याद रखना, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के केंद्र को क्या कहलाते हैं? हम लोग ध्रुव कहलाते हैं। याद रखना, क्या कहलाएंगे? ध्रुव कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक हो जाएंगे आपका सेंटीमीटर हो जाएंगे। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएंगे सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ये है कि लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के जो केंद्र बिंदु को हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इनका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, प्रकाशित केंद्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, किसी 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 शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 25 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। याद ना, किसी शब्द में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आपको क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएंगे। आपका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? मैं इसे स्टार 3 स्टार मारता हूँ। आप ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कुछ नहीं। तो इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र देखो ए नंबर में कहा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1v/1 या 1/u बराबर 1/f। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, 1/u माइनस 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। ये सही जवाब हो जाएंगे आपका बी नंबर क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v बराबर में 1/f हो जाएंगे। एक गोलीय दर्पण का विकृता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के विकृता केंद्र को सी अक्षर से दर्शाया जाता है। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका सी। एक गोलीय दर्पण की विकृता केंद्र किस अक्षर से दर्शाया जाता है? सी, चूँकि वो सेंटर पर होता है गोलीय दर्पण का। अगला आते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं, दांत का विशेषज्ञ मरीजों को
दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी? तो याद रखना इनका सही हो जाएंगे अवतल दर्पण, जो कि हमेशा अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। पतली लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है कम, अधिक या संतुलित या इनमें से सभी? तो इनका सही हो जाएंगे कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इनका? कम हो जाएंगे। बस आज इतनी तक रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टोटल मैंने आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए 50, तो देखिए 50 कल 50 लेंगे, आज 50 लेंगे। लगभग मैं 3 और इसका 2 वीडियो पहले भी डाला है, छोटा छोटा था, लेकिन जो आज और जो मैं कल लगभग 4 वीडियो और अपलोड करूँगा फिजिक्स का, जो केवल 50 का 200 रहेंगे। अगर आप फिजिक्स में 200 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आप अगर याद कर लेते हैं, इससे ये पता लगा कि आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएंगे। आप बिंदास होकर के एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम होगा तो आप 50 का 50 ऑब्जेक्टिव मार के आएंगे। ये मेरा दावा के साथ है। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मैं जितना वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंटमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए कि दूसरों के पास भी भेजिए, ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके और आसानी से एग्ज़ाम दे सके। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब अगर मेरे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो ये तय है कि सारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग के ही अंदर रहेंगे। क्योंकि इस प्रकार मैं क्वेश्चन लाता हूँ जो क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगता है। तो जो मुझे कल क्लास लेना है वो हम 3 दिन पहले उस क्लास को बना के रखते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ों को समझाने के लिए। बस हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। इतनी तक